बोलिए बाबा भूमन शाह महाराज की जय। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का 277वां महापरिनिर्वाण दिवस डेरा बाबा भूमन शाह संगरसादा में मनाया जा रहा है और इसकी तैयारियां लगभग 1 महीना से शुरू हो रही हैं। संगत श्रद्धालु आकर अपनी सेवा करते रहे और आज गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और जो कि आज शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी का जन्मदिन भी है। उसकी भी मैं सभी देशवासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का 277वां महापरिनिर्वाण दिवस बहुत ही खुशियों से मनाया जा रहा है, क्योंकि गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के उपदेश, संदेश, आशीर्वाद लेने के लिए बहुत दूर दूर से संगत राजस्थान, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली, हरियाणा से बहुत से लोग गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के दरबार में पहुंचते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का जो जन्म स्थली स्थान है पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान में, जो कि उकाड़ा ज़िला और गांव बहलोलपुर में गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का जन्म हुआ था और वही उनकी जन्म स्थली स्थान है। और उसके बाद उन्होंने अपनी भक्ति, अपनी उस सेवा भाव से उस परमात्मा की शक्ति प्राप्त की और दूर दूर से लोगों को आशीर्वाद देते रहे। और उपरांत ये गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का पावन पवित्र दरबार, जो कि कुतुबकोट इस पहले उस गांव का नाम था और पाकिस्तान में जो पश्चिमी जो हमारा पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के नाम पे ही उस गांव का नाम रखा हुआ है। उस गांव का भी नाम बाबा भूमन शाह गांव रखा हुआ है और मैं 3 बार वहाँ जाकर गुरु दरबार के दर्शन भी कर चुका हूँ। हाँ जी, गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का जो ये संगरसादा में दरबार है, इस गांव का भी नाम रिकॉर्ड में बाबा भूमन शाह गांव है, इस गांव का भी नाम। और वहाँ भी बाबा भूमन शाह गांव का नाम था और यहाँ भी बाबा भूमन शाह गांव का नाम है। और उन्हीं की कृपा से जैसे जैसे वहाँ जिस तरह जो बिल्डिंगें या मंदिर गुरु दरबार बना हुआ था, उसी तरीके से ही यहाँ संगरसादा में बाबा भूमन शाह का दरबार स्थापित किया गया है। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का हमेशा उनका आशीर्वाद श्रद्धालुओं पे और सेवकों पे बना रहता है। और बाबा भूमन शाह के इस पावन दरबार में समय समय के अनुसार यहाँ सत्संग समागम होते रहते हैं और संतों, महापुरुषों की याद में यहाँ दिन मनाए जाते हैं और शहीदों को याद किया जाता है, भक्तों को याद किया जाता है। यहाँ बेसहारा गरीब कन्याओं की, लड़कियों की शादी भी की जाती है। और गुरु महाराज जी के जो पावन उपदेश से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और भ्रूण हत्या से बचो, दहेज प्रथा ख़त्म करो, इसी तरह ही इसी कड़ी से गुरु महाराज बाबा भूमन शाह ने अपने जीवन काल में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की परंपरा शुरू की थी, गौ सेवा की जो परंपरा शुरू की थी उन्होंने। और जो आज जो हमारा युवा नशे से जो घिरा हुआ है, नशे से जकड़ा हुआ है, उसके प्रति गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के पावन दरबार से संदेश, उपदेश
आशीर्वाद दिया जाता है कि ये एक नशा बहुत गंदी बीमारी है, जो कि हमें भी नहीं, हमारे देश को एक दिमक की तरह खाए जा रही है। इसलिए हमारे युवाओं को नशे से बचना चाहिए, क्योंकि जो इतने गंदे नशे आज पैदा हो चुके हैं, अगर इंसान ऐसे नशों का सेवन करेगा तो फिर उसकी बर्बादी होगी। और जो भगवान ने एक मनुष्य की जो एक देह दी है, उसको भी इंसान ख़त्म कर बैठता है। और क्योंकि जो नशा करता है ना, उसका ना तो समाज में मान सम्मान रहता है और ना ही कोई घर में उसका मान सम्मान होता है। और वो क्या होता है कि अंत के समय वो फिर उसको वो अपना जीवन ही ख़त्म कर बैठता है, जिस कारण कि हमारे समाज में जो एक नशा फैल चुका है। और हमें मिलजुल कर एक होकर हमें नशे के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए और नशे को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इससे बच सके और बच्चे हमारे पढ़ें, समझदार बढ़ें और जो देश की सेवा करें और समाज की सेवा करें। और हमारे युवाओं को अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने माता पिता जो संस्कार देते हैं उन पे चलना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। हमारे स्कूलों में जो हमारे टीचर गुरु हैं जो शिक्षा देते हैं, उसको अपनाना चाहिए। हमारा जो आध्यात्मिक गुरु है उसकी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और हमारे अंदर देशभक्ति का जुनून होना चाहिए।